कार्ल को इंतज़ामिया ने हाजिर कर लिया। 2 घंटे तक मीटिंग होती रही। अगली मीटिंग में वीरा को भी शामिल किया गया। कार्ल डूब रहा था तो वीरा को भी लेकर क्यों न डूबता। बाकी के खिलाड़ियों को अलबत्ता उसने बचा लिया था। कार्ल ने अपने दोस्त की बनाई वीडियो इंतज़ामिया के आगे हाजिर कर दी। फैसला 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर, नो लेक्चर, नो क्लास, 7 वार्निंग। वार्निंग का मतलब आम वार्निंग नहीं, मतलब अगली बार किसी भी किस्म की शिकायत पर सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन मामलात में काफ़ी सख्त होती है, लेकिन हर बार वो इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि उनके फैसले से यूनिवर्सिटी की साख मुतासिर ना हो। अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकाले जाते रहे तो उंगलियां यूनिवर्सिटी पर ही उठेंगी। वीरा ने अमरहा से बातचीत ही बंद कर दी। अमरहा ने उसे मनाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। वीरा के घर डीन का फोन गया था और ऑफिशियल वार्निंग लेटर भी, तफसीलात और वीडियो के साथ। कोई कम बात थी। वो टॉम क्रूज बनी अपने हुनर दिखाती रही और इंतज़ामिया ने उसकी बेइज्जती कर दी। असल वाली बेइज्जती उसके फादर ने उसकी की। उन्होंने कहा वो 100 बार ऐसी इमारतें फैलाएंगे, लेकिन कानून को हाथ में न लें। तुमने रूस की नाक कटवा दी। तुमने क्या किया? पूरे मैनचेस्टर में तुम्हें यूनिवर्सिटी की आरकी मिली थी सर करने के लिए। आसपास देखना था, कोई एक पहाड़ ही मिल जाता। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आवाज़ वीरा के बंद कमरे से बाहर तक आ रही थी। अमरहा और साधना दम साधे सुनती रही। वीरा सूं सूं करती रही तो वीरा भी रोती है। अमरहा को न जाने क्यों हैरत सी हुई। और वीरा के फादर भी डांटते हैं, यानी दुनिया भर में मौजूद सारी औलादों का नसीब कम और बेश एक सा ही होता है। मुझे माफ़ कर दो वीरा। बंद दरवाजे के पास उसकी सूं सूं सुनने के बाद अमरहा ने हिम्मत की अंदर जाने की। तुम मुझसे नफरत करती हो? वीरा ने संजीदगी से पूछा। अगर हम किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन न दिला सकें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं। मैंने अपनी और तुम्हारी गुफ्तगू कार्ल को सुनाई, तुमने इसका बदला लिया। खुदा गवाह है कि नहीं, मुझे सिर्फ कार्ल को सबक सिखाना था। अमरहा ने बड़ा दिल लगाकर शिद्दत से सच बोला। वीरा कई लहजे उसे देखती रही। तुम बहुत मासूम हो अमरहा, बहुत ज्यादा। वीरा ने मुस्कुराकर कहा। अमरहा के दांत निकल आए। क्या वाकई? हाँ, और तुम बेवकूफ़ों की मलका मौजमा भी हो। तुम किसी को भी ले डूब सकती हो, किसी का भी सर कलम करवा सकती हो। वीरा ने चिल्लाकर दोनों लंबे लंबे बाजुओं को हवा में लहरा कर कहा। अमरहा बुत सी बन गई, अब न पूछ सकी क्या वाकई? वीरा ने उसकी 12 बजे वाली शक्ल देखी। अमरहा ने उसकी मैं तुम्हें खा जाऊंगी वाली शक्ल पर गौर किया और दोनों के जबड़ों से यकदम कहकहों के कबूतर निकले। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है आजकल? सुबह नाश्ते की मेज पर लेडी महर पूछ रही थी। अमरहा ने नाम में सिर्फ सर हिलाया, जबकि वीरा ने मुंह फैला लिया। लेडी महर ने एनोन की तरफ देखा। एनोन आजकल लेडी महर की करिंदा खास बनी हुई थी और उस करिंदा खास ने चाबी की गुड़िया की तरह सब सुना दिया। लेडी महर कितनी ही देर वीरा को देखती रही। ये तो मुझे मालूम था कि तुम में बहुत कुछ खास है, लेकिन इतना ज्यादा खास है मुझे अंदाजा नहीं था। और अमरहा तुम्हें यहाँ आकर पर लगी है या तुम पर अपने सामान में छुपा कर लाई थी जो तुमने यहाँ आकर लगा लिए? दोनों खीखी करने लगी। जमीन पर घूमो फिरो, जो जी में आए करो, कभी कानून न तोड़ो। दुनिया में ऐसा कोई शौक नहीं जिसे असूलों को तोड़कर ही पूरा किया जा सकता हो। हदों से बहरहाल नहीं निकलना चाहिए, खासकर एक तालिब इल्म को। वीरा ने घूर कर अमरहा और एनोन को देखा। हर तरफ से उसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही थी। मुझसे बच जाना अब तुम। वीरा ने जापानी में एनोन को धमकी दी। ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रही है आंटी। एनोन ने फौरन ही एक की 3 लगाकर बता दी। अमरहा का मुंह खुल गया, यानी एनोन भी पर सामान में रख कर साथ लाई थी या मैनचेस्टर यूनी के बाग से तोड़े थे। आखिरी ख्याल पर इत्तफाक किया जाता है। यूनी में कार्ल आया, उसे देख कर चला गया। फिर अगले दिन वो बस से उतरी ही थी कि वो उसके पास आया और हाथ सीने पर बांध लिए।
अमरा ने बस की खिड़की से देख लिया था। वो संजीदगी से यूनी की दीवार के साथ कमर टिकाए आती जाती बसों की तरफ देख रहा था। यानी मिस अमरा यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा था। अमरा ने साथ बैठे स्टूडेंट से पानी की बोतल लेकर 2 घूंट पिया। बस ऐसे ही गला खुश्क सा हो रहा था। उसका जी तो चाहा कि अगले स्टॉप पर उतर जाए, पर वो डरती बढ़ती थोड़ी थी कार्ल से। क्या समझता था कार्ल उसे? सीने पर हाथ बांधे और कैप से सर को ढांपे वो उसे जिम के अंदाज से घूरने लगा। अब वो ना बोल रहा था, ना उसका रास्ता छोड़ रहा था। वो कितनी भी तेजी से दाएं बाएं से होकर निकल जाना चाहती, उतनी ही फुर्ती से वो उसके आगे आ जाता। मेरा रास्ता छोड़ो, अमरा ने चिल्लाकर कहना चाहा, लेकिन आवाज ही नहीं। पानी पानी कहाँ है? क्या मसला है तुम्हारा कार्ल? अब तक तुम मुझे घूंट से मारते रहे, एक मैंने मार दिया। मुझे तुम्हारा पंच अच्छा लगा, हमें अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं लंगूरों से दोस्ती नहीं करती, पर मुझे मेंढकियां पसंद हैं। अमरा दी डिजास्टर क्वीन, कार्ल दी फतूर। ऑक्सफोर्ड रोड पर दोनों आमने सामने खड़े लड़ रहे थे। फतूर और कैप को उसने सर को दाएं बाएं झटक कर उतारा। उससे गुस्सा आ रहा था। हाँ फतूर, करते रहो अब इसे गूगल। जरूरत नहीं, मुझे ये नाम पसंद आया। तुम पर जज भी बहुत रहा है, बल्कि इसे अपने नाम रजिस्टर करवा लो। अच्छा, फिर मिलते हैं अमरा। उसके क्रॉस बैग की ऊपरी जेब से झांकती एक अदर चॉकलेट को निकाल कर वो चला गया, साथ हिंट दे गया। बाहर में जाएं इसके हिंट। अमरा यूनी आ गई और सारा दिन इस हद तक मुहतात रही कि क्लास में हादी या रहमान ने पेन मांगा तो वो शक से उसे देखने लगी। क्यों चाहिए तुम्हें मुझसे पेन? मेरा पेन काम नहीं कर रहा। वो बेचारा मिस्री घबरा गया। तुम किसी और से ले लो, मुझसे ही क्यों मांग रहे हो? तुम मेरी साथ वाली सीट पर बैठी हो ना, और इत्तेफाक से मुझे ये गलतफहमी रही थी कि तुम काफी खुश इखलाक हो और पेन नामी चीज आलियतन मांग लेने पर उसे खूनख्वार नहीं हो जाती होगी। मेरे पास कोई पेन नहीं है। 3 पेन उसके बैग में रखे थे। पामेला ने उससे कहा, थोड़ी देर के लिए मेरी बुक्स और लैपटॉप को संभाल सकती हो? मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट तक जाना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं खुद भी वहीं जा रही हूँ, कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। नहीं, वो साई के पास जा रही थी। पूरा दिन वो नफसियाती मरीजा बनी रही। चंद दिन गुजरे तो वो इस वाक़े को भूलने लगी। इसे और भी बहुत काम थे, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के साथ मिलकर अमरा सोशल वर्क कर रही थी। मकामी अस्पताल के लिए उन्हें फंड्स इकट्ठे करने थे, बच्चों के बहरे और अंधेपन के इलाज के लिए। अमरा शीजा से अच्छे खासे पॉइंट्स निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। साथ ही शीजा ने उसे अपने पुराने और बेकार बैग, जूते और कोट दे दिए थे, जो अमरा ने अपने और आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों में अच्छे दामों से बेच दिए। वो आलियान के पास भी गई थी। हकीकत ये थी कि वो फिर से छुपकर उसे देख रही थी और वो एकदम से उसके सामने आ गया था। मैं फंड्स जमा कर रही हूँ। वो घबरा गई, बॉक्स आगे किया। सबूत। उसने चंद पॉइंट्स फंड बॉक्स में डाल दिए और जाने लगा। बच्चों के अंधे और बहरेपन का इलाज होना है। इलाज महंगा होता है, हमें ज्यादा पॉइंट चाहिए। उसकी पुष्ट से घूमकर वो जल्दी से आगे आई। उसका रास्ता रोक लिया। उसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं, उसका ज्यादा वक्त चाहिए था। उसने अपने क्रॉस बैग में से सारी किताबें निकालकर हाथ में पकड़ ली और बैग के पेंदे में पड़े हुए सिक्कों को इकट्ठा किया और फंड्स बॉक्स में डाल दिए और फिर से जाने लगा। कितनी शर्म की बात है आलियान, तुमने कितना कम फंड दिया है। मेरे पास जितने थे मैंने सब इस बॉक्स में डाल दिए हैं। वो बेचारी से बोला। ये तो बहुत बुरी बात है, बल्कि करीब करीब बेइज्जती की। उसने कहते अपने बैग में से जल्दी से 10 पाउंड निकाले और बॉक्स में डाल दिए। ये 10 पाउंड की ट्वीट मैंने तुम्हारी तरफ से बॉक्स में डाल दी है। अब तुम मुझे 10 पाउंड वापस कर देना। ठीक है, कर देना याद से। अमरा को अपनी बहादुरी पर हैरत हुई। आलियान खामोश उसे देख रहा था। जब चाहे कर देना, मैं जल्दी नहीं मचाऊंगी, अमरा कहकर पलट आई। जैसे वो उसे देख रहा था, उस पर तो अमरा ने यूनी के बीच बैठकर दाने मार कर रोना शुरू कर देना था, लेकिन
इस बार कोई उसके सामने घुटनों के बल आकर नहीं बैठेगा। वो ये भी जानती थी इस बार मगरिब और मशरिक का तालमेल ना होगा। इस बार उसे चुप ना करवाया जाएगा। ना जान ना पहचान, यूनिवर्सिटी में कोई अमरहा नहीं, इस यूनिवर्सिटी में कोई आलियान भी नहीं। कार्ल फौरन उसके पास आया और सिर्फ 2 पाउंड बॉक्स में डाले। ये लो, आज से हम दोस्त हैं। चमकदार दांतों की नुमाइश की खामखा। अमरहा ने फंड बॉक्स को खोलकर 2 पाउंड निकाले। उसमें अपने बैग में से 2 पाउंड निकाल कर शामिल किए और उसे वापस किए। ये लो, दोबारा ऐसी बात ना करना। उसकी आखिरी धमकी की वजह से वो नफसियाती मरीज़ा बन गई थी। अब ये दोस्ती की फरमाइश भी उसकी कड़ी होगी। कार्ल ने अपनी आंखें चुंधिया ली। उसके पास उस शहर की मात फिलहाल नहीं थी। वो ज़ेरे लब मुस्कराया। जब वो ऐसे मुस्कुराता था तो इसका मतलब ये होता कि मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। वैसे वो यूनी का एक एक लम्हा ही एंजॉय कर रहा था। वो हर खेल का बादशाह था। उसके सर पर फतह का ताज सत्ता था। यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट यूनियन के सदर से ज़्यादा मकबूल था और जाहिर है अपनी हरकतों की वजह से था। जैसे कि यूनी में मौजूद कंप्यूटर एक स्टूडेंट इस्तेमाल करके उठता है तो फौरन उस पर कार्ल बैठ जाता है। अपने मोबाइल को उस कंप्यूटर से जोड़कर नन्हा मुन्ना सा लेकिन खतरनाक हैकिंग सॉफ्टवेयर आर्जी तौर पर इंस्टॉल करता है और उस कंप्यूटर पर इस्तेमाल हुए ताज़ा आईडी के पासवर्ड्स को तोड़ता है। और बस नहीं, वो ब्लैकमेल नहीं करता, हरगिज़ नहीं। वो आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल भी नहीं करता। बस वो थोड़ा बहुत डेटा, कुछ तस्वीरें, कुछ पैगामात, कुछ बातचीत मोबाइल में महफूज कर लेता है और फिर उसे प्रिंट पर के किसी महंगे रेस्टोरेंट में लंच डिनर करवाया जाता है। सिनेमा की टिकट ले दी जाती है। खाने पीने की दूसरी अशिया उसकी वार्डरोब में भर दी जाती हैं और उसी वार्डरोब में चंद 2 नई शर्ट्स आ जाती हैं, नए शूज़ भी, और उसे अपनी नई कार इस्तेमाल के लिए दे दी जाती है जिसे वो दिनों वापस ना करता जब तक मैनचेस्टर की एक एक सड़क की सैर न कर लेता। बस यही सब छोटा बड़ा वो भी सब अपनी खुशी से करते हैं। वो मजबूर नहीं करता। स्टूडेंट्स के घरों में प्रैंक कॉल्स करना भी उसका मशगला है, लेकिन इस मशगले का इस्तेमाल वो उस वक्त करता जब वो इंसानों से बोर हो चुका होता। वो स्टूडेंट्स के बारे में इंतहाई संजीदगी से मुख्तलिफ कहानियाँ घर कर उनके घर वालों को सुनाता और अगले दिन वो बेचारे हॉल में भागे आते कि आखिर सिलाया क्यों खुदकुशी करने जा रही है। सामने के 2 दांत टूट जाने पर खुदकुशी, क्या ये पागलपन नहीं? और शैले रातों को उठ उठ कर उल्लू की आवाज़ें क्यों निकालता है? वो भी खिड़की से आधा धड़ बाहर निकाल कर क्या वो उल्लू की तरह उड़ने की कोशिश भी करता है? ओह गॉड! और ये क्रिस्टी बिल्लियों से इतनी एलर्जी क्यों होने लगी है कि उसने 3 बिल्लियों का कत्ल कर दिया और उन्हें अपने बेड के नीचे दफना दिया। और जिस दिन उसे कत्ल करने के लिए कोई बिल्ली नहीं मिलती, वो बिल्ली की सूरत वाले अपनी हॉलमेट लड़कियों पर हमला कर देती है। क्रिस्टी कातला बनने जा रही है और रूफी वो क्या करना चाहता है आखिर? वो अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर को देखते ही पागलों की तरह क्यों चिल्लाने लगता है और हॉल की आखिरी मंजिल की छत पर आधी रात को चढ़कर वो किसे आवाज़ें देता है। क्या उसका कहना है कि मार्लन मेनरोज उसे मिलने आती है? ओह मेरा रूफी, वो तो बहुत लायक था। हॉल में वालिदैन अपने पागल दीवाने बीमार जहन बच्चों से मिल जाते और बच्चे सोच सोच कर पागल हो जाते कि आखिर ये कौन है जो उनके घर रातों को फोन करता है। और वालिदैन ये सोचते कि बच्चे उनसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? इसकी क्या वजह है? वजह कार्ल थी और काफ़ी बड़ी वजह थी। अमेया काफ़ी आगे जा चुकी थी। कार्ल से मुकालमे में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कार्ल भागकर उसके सामने आया। ठीक है, नहीं करता दोस्ती की बात, वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुझे तुम जैसे अच्छे इंसानों से दूर रहना चाहिए। मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। काश वो मेरा मुल्क होता, खासकर लाहौर पर तो मैं फिदा हूँ। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा, मुझे तशवीश हो रही है पाकिस्तान की किस्मत को लेकर, खासकर लाहौर को लेकर। मैं बिजनेस टाइकून बन जाऊंगा तो पाकिस्तान को काफ़ी बिजनेस दूंगा। उफ, इतने बुरे हालात कभी नहीं आएंगे मेरे मुल्क पर, क्योंकि जितने बुरे आने थे वो तो तुम्हारी पैदाइश से आ चुके होंगे ना।
पूरी जान से कहका लगाता वो चला गया। अमरहा तो सन्नाटे में ही आ गई। उसे बहुत बुरी लगी उसकी आखिरी बात। हकीकत में अब तक की जाने वाली सारी बातों और हरकतों में से सबसे ज्यादा बुरी बात वो कौन था उसके माजी के बारे में ऐसी खतरनाक बात करने वाला। जिस तरह का कार्य था और जो बात वो कर गया था, अमरहा को यकीन सा हो गया कि वो उसकी पैदाइशी तारीख जान चुका है। हाँ, ऐसा हो गया है, वो किसी न किसी तरह से उसका माजी भी जान चुका है। तो वो जान गया है कि डीन को वीडियो भेजने का मार्का मारने वाली पाकिस्तान में किस हैसियत की मालिक रही है। अमरहा ने अपना फ़ोन, अपना बैग चेक किया कि ज़रूर उसने इनमें कोई चिप लगा दी होगी या वीरा से लगवा दी होगी। बाद में वीरा जेनिफर लॉरेंस तर्ज की सूरत पर बामुश्किल मासूमियत तारी करके कहतेगी, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी नहुसत के बारे में जान जाएगा। वो और दादा अक्सर माजी के बारे में ये बात करते रहते थे। वो अपने फ़ोन को एमएससी करने वाले मार्क के पास ले गई। उससे इसकी अच्छी हाय हेलो थी। मार्क, इसे चेक कर दो, इसमें कोई ऐसा सिस्टम तो फिक्स नहीं जिससे कोई मेरी बातें सुन सके। तुम मजाक कर रही हो। फ़ोन उसने हाथ में ले लिया और सीधा इनबॉक्स में पहुंचा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल आदत बन चुकी है। फ़ोन किसी का भी हो, जाना सीधा इनबॉक्स में होता है। मेरे पैगामात पढ़ने बंद करो, मैं संजीदा हूँ। इसमें कोई ऐसी चिप लगी है ना कि कोई मेरी सारी गुफ्तगू सुनता रहे। मार्क संजीदगी से फ़ोन चेक करने लगा, फिर सर उठाकर उसे देखा। हाँ, तुम्हारा शक ठीक है, इसमें एक सिस्टम फिक्स है। ओह, अमरहा का गुलाबी सफ़ेद रंग सियाह पड़ गया। तुम इस बटन को दबाओगी तो सारी यूनिवर्सिटी धमाके से उठ जाएगी, और इस बटन को दबाओगी तो पूरा मैनचेस्टर उड़कर लाहौर चला जाएगा, और इस तीसरे बटन को दबाने से तुम खुद गायब हो जाओगी। तुम लोगों को नजर आना बंद हो जाओगी। मेरा ख्याल है तुम इस तीसरे बटन का इस्तेमाल फौरन शुरू कर दो। फोन इसके आगे करके वो उसे एक एक बटन के बारे में संजीदगी से बताने लगा, बेहद संजीदगी से। क्या तुम्हारे पीछे स्कॉटलैंड की पुलिस लगी है अमरहा? हंसने से फारिग होकर उसने पूछा। सब एक से बढ़कर एक थे। स्कॉटलैंड की पुलिस बेहतर थी कार्ल मनहूस से। अमरहा पूरी बात उससे कालना पसंद था, जबकि वो इतना प्यारा था, हर फन मौला सा, सोचता करता और हो जाता। आखिर कितने हैं दुनिया में ऐसे लोग। जब कभी वो दीवार के साथ कमर टिकाए, एक टांग को खड़ा दूसरी को तिरछा दीवार पर जमाए, दोनों हाथ को जेब में रखे खड़ा होता, तो उसकी आरती उतारने को दिल चाहता। एक तो इसलिए कि वो आसपास वालों को मुझे रुक कर पलट कर देखो पर मजबूर कर देता। दूसरा इसलिए कि ये भोंचाल यहाँ खड़ा है, काश तक क़यामत यहाँ ही खड़ा रही, यहीं खड़े खड़े उसका मुजस्समा बन जाए। पर अब ये हरकत न करे। माइकल एंजेलो उसका मुजस्समा बनाता तो उसे एक और जिंदगी खुदा से मुस्तार लेनी पड़ती, सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए कि वो एक खूबसूरत इंसान का मुजस्समा बनाए या खूबसूरत शैतान का, या बस जिंदगी तमाम हो जाती उसकी। वो बेहद गोरा था, गुलाबी गोरा, नीली आंखें, पतली नाक, घनी भवें, लंबी गर्दन और जरा सा लंबूतरा चेहरा, कद वीरा से जरा कम, आलियान से जरा ज्यादा। कभी कभी मूछें रख लेता तो ऐसा लगता किसी कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठाकर तौआम किया करता था और उन्हीं की तरह धारा करता था। हाँ, वो इतना खूबसूरत जरूर था कि अगर गांव की मटियारें पानी के घड़े अपनी लचकीली कमर पर टिकाए पग डंडी पर चलते कार के पास से गुजरती तो जरूर कहती, वे तू कितना सोना है। कार मुस्कुरा देता और शाने उचका देता है, और मटियारों के सभी घड़े। रात को अमरहा साधना के कमरे में आई। वो आर्यान के लिए चंद तहाइफ पैक कर रखी थी। आर्यान घर क्यों नहीं आता? अमरहा ने पूछ ही लिया। पहले वीकेंड पर आ जाता था, फिर उसकी मामा ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? अमरहा साधना की मदद करने लगी। मैं नहीं जानती, कभी के बाद रात गए आ जाता है। कब? मैंने उसे कभी आते नहीं देखा। एक दो बार से ज्यादा नहीं, रात गए आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज्यादा वो खिड़की के रास्ते आना पसंद करता है।
اسی لیے لیڈی مہر کے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند نہیں ہوتی۔ اسی مہینے اس کی سالگرہ آنے والی ہے تو وہ آئے گا کیک لے کر۔ اسی مہینے؟ اچھا تمہیں پکا معلوم ہے اسی مہینے نا؟ ہاں، سادنا مسکرانے لگی۔ اچھا، یعنی وہ پھر چنا منا سا کیک لے کر کھڑکی کے راستے آئے گا۔ امرا یکدم خوش سی ہو گئی، لیکن اس بار اس سے بچا ہوا کیک نہیں ملے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، حالات برے ہو چکے تھے تو اچھے بھی ہو ہی جائیں گے، آخر کو ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے ہی نہ پائے۔ ویسے بھی سائی کہتا ہے اختتام پر سب نہ صحیح لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرا کہتی ہے اختتام پر سب برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی تو ہوگا نا، بلکہ ضرور اچھا ہی ہوگا سب۔ اور یہ میرا کہنا ہے کہ اختتام کو بھول جائیے، زندگی ہر پل صرف شروعات کا نام ہے، اسے تندہی سے جاری اور ساری رکھیں۔ اگلے دن وہ یونی میں کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ دادی نے بہت خاص وقت نکال کر اسے شرف بات چیت بخشا۔ وہ بھی ان کی پسند کے جوابات دیتی رہی۔ نہیں، ناچنے گانے والی جگہ پہ نہیں جاتی۔ ہاں، کلب نہیں جاتی دادی، حلال گوشت کھاتی ہوں، سہولت سے مل جاتا ہے۔ جی 2 لوگ جاتے ہیں مجھے یونیورسٹی چھوڑنے، پھر جاب پر گھر لے کر بھی آتے ہیں۔ اکیلی نہیں جاتی میں دادی، بالکل اکیلی نہیں نکلتی گھر سے۔ تم پاکستان آ رہی ہو؟ پاکستان؟ اس کا سانس اٹکنے لگا تو اصل بات یہ کرنی تھی، کب ختم ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ کیوں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ تمہاری شادی۔ اور کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ شادی؟ دادی اس سے زیادہ چلائیں۔ آپ بول کیوں نہیں رہی دادی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بول تو رہی ہوں۔ ہما دیکھو اس سے کیا ہوا، اس کی تصویر تو نظر آ رہی ہے، اس سے میری آواز کیوں نہیں جا رہی؟ ہماری آواز آ رہی ہے تمہیں، میں تمہیں نظر آ رہا ہوں کیا؟ دادی بولے نا، کہاں چلی گئی؟ اچھا میرا لیکچر ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ لاگ آف ہو گئی اور لفظ شادی اس کے کانوں میں سائن سائن کرنے لگا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے امرا، قریب سے گزرتی جمیکا نے رائے زنی کی۔ ان دا میموری آف کیٹی دی کیٹ، یہ وہ بورڈ تھا جو امرا کی کلاس فیلو لورین کی پشت پر زنجیر میں پرویا جھل رہا تھا۔ رات اس کی بلی کا انتقال ہو چکا تھا اور آج وہ سوگ منا رہی تھی۔ اس نے کالی شرٹ اور اسکرٹ پہن رکھی تھی اور بال برش نہیں کیے تھے، منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ بھی نظر آ رہا تھا۔ امرا اس کے پاس گئی اس کی بلی کا افسوس کرنے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی جانور کے مرنے کا افسوس کر رہی تھی۔ کیسے مری بیچاری بلی؟ ایسے نہ کہو امرا، وہ بیچاری ہرگز نہیں تھی، بہت بہادر تھی، پرنسس تھی۔ او پرنسس کیٹی کیسے مر گئی لورین؟ غم کی شدت سے لورین پھر بے قابو سی ہو گئی، آنکھیں ٹشو میں چھپا لیں اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی موت کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امرا آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھتی رہی، بلی کی یاد میں دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اب سچ یہ تھا کہ امرا کو دور کے عزیزوں کی وفات پر رونا نہیں آیا کرتا تھا، اب لورین کا ساتھ دینے کے لیے کیسے رو لیتی؟ اور لورین کی جان پر آخر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تھی کہ ایک بلی کے لیے ایسے جان ہلکان کر رہی تھی؟ باقی سب سنجیدگی سے اس سے کیٹی پرنسس کا افسوس کر کر کے جاتے رہے۔ ایک امرا ہی اس بیچاری لورین کا غم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کچھ لوگ لورین جیسے حساس تھے کہ جانور کے لیے آنسو بہا رہے تھے اور کچھ کال جیسے کہ انسانوں کو ہی 8 آنسو رلا رہے تھے۔ امرا جاب سے واپس آ رہی تھی، رات کا وقت تھا، وہ بس میں بیٹھی تھی جو تقریباً خالی ہی تھی۔ ہائی دی کوئن، کال کی آواز اس کی نشست کی دوسری طرف کی رو کی نشست سے آئی۔ اس نے ہوڈ پہن رکھا تھا اور ہوڈ کیپ سے سر کو پیشانی تک چھپا رکھا تھا۔ امرا اپنے چہرے پر وہ بیزاری لے آئی جو دادی اسے دیکھ کر لے آیا کرتی تھی۔ اب وہ سمجھی دادی کا قصور نہیں تھا، منحوس لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی منہ بن جایا کرتے ہیں۔ آج کی رات خوفناک خواب دیکھتے گزرنے والی تھی۔
रात के इस वक्त उसे जो देख लिया था। वो और आलियान साइकिल का इस्तेमाल बहुत करते थे। खुदा जाने आज वो बस में क्यों सवार था। तुम मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही हो। आखिर को हम यूनी फेलो हैं, फिर मेरे तुम पर कितने एहसानात भी तो हैं, खासकर वो। अगर मैं हॉट रॉक में वो डिस्क ना चलवाता तो सोचो, आलियान जैसा बोर इंसान तुम्हारा सर खा रहा होता और तुम मुझ जैसे सुपर फास्ट सुपर हीरो से महरूम हो जाती। कितनी बदकिस्मत लड़की होगी वो जिसका वो हीरो होगा, यानी बीवी। बेचारी ने ऐसे ही मजाक में कोई बात कह दी और कार्ल ने उस मजाक का जवाब देने के लिए उसे छत से उल्टा लटका दिया या फ्रिज में बंद कर दिया, वरना लॉन्ड्री मशीन में ठूंस कर घुमा दिया, और नहीं तो गरीब का एक आध कान ही काट लिया। अमरा सोचती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। आज से तुम्हारे लिए मैं बस में सवार हुआ हूँ। अमरा ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मुस्कुराहट उसकी आंखों में चमक रही थी। अमरा को खौफ सा आया, ये यहाँ क्या कर रहा है। बस के किराए में मैं अपनी पौंड ज़ाया नहीं करता। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी नशिश के पास आ गया। जो पौंड तुमने मुझे दिए थे उनमें चंद पौंड और मिलाकर मैं ये ले आया हूँ। उसने वो हाथ जो हुड पॉकेट में था निकाला और छन से एक हथकड़ी निकाल कर सामने आई। पलक झपकने की देर थी। कार्ल ने उसके हाथ जो अगली नशिश की पुष्ट के गोल रॉड पर रखा था उसमें हथकड़ी डालकर रॉड के साथ लॉक कर दिया। ये अमरा दंग रह गई। उसने हथकड़ी को झटका दिया। कार्ल, क्या बदतमीजी है ये। बदतमीजी नहीं, जवाब मैं उधार नहीं रखता, लड़कियों का तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ी शान से मुस्कुराया, क्योंकि मैं काउंट डिस्ट्रॉयर हूँ ना। कार्ल, मजाक बंद करो, मजाक हम कल जूनी में करेंगे, कहता वो स्टॉप पर रुकती बस से उतर गया। कार्ल, वो उठ खड़ी हुई हथकड़ी झटकने लगी। कार्ल, रुक जाओ, इसे खोल कर जाओ, वो चिल्लाई, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाए तेज इंग्लिश म्यूजिक पर आरा तिरछा होते हुए वो दूर होता चला गया। बस में सवार 6 अफराद उसे देखने लगे। मेरी मदद करें, वो तेज आवाज में चिल्लाई के सब बैठे देख रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। उसकी आवाज पर जैसे चौंक गए और उसकी तरफ आए। ओ, यूनिवर्सिटी के चूजे जो ना करे वही कम है। आखिरी स्टॉप तक इंतजार करें, वही कुछ होगा। मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ, वो उसे खोलने का इंतजाम रखे। टिकट चेकर ने कहा, आखिरी स्टॉप इतनी दूर और फिर रात। अमरा ने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखना चाहा, वरना गुस्से से वो रॉड के साथ सर फोड़ लेने को थी। ये उसने क्या किया। उसने कार्ल जैसे फतूर से टक्कर क्यों ली। क्या जरूरत थी। कितनी पागल थी अमरा। एक ऐसी लड़की जो सर्दियों की रातों में किचन तक अकेले पानी पीने नहीं जाया करती थी ने डीन को कार्ल की वीडियो भेज दी। एक ऐसी लड़की भी जो चूहे को फटकते देखकर आसमान हिला देने वाली चीखें मारने वाली नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसने दी कराटे किड की नस्ल से ताल्लुक रखने वालों से टक्कर क्यों ली। उसने ये फास्ट गलती क्यों की। एक ऐसा माहौल जहाँ लड़कियाँ हल्की रफ्तार से चलती बस के पायदान के रॉड को पकड़कर उसमें बैठ जाने को बड़ा मार्का समझती हैं, वो यूनिवर्सिटी आर्क सर कर लेने वालों को कैसे और क्यों ललकार बैठी। वो एक ऐसे माहौल से थी जहाँ लड़की कार तो चलाती है, उससे धक्का नहीं लगाती। वो सर उठा उठा कर ऊंची दीवारों, इमारतों, पहाड़ों को जरूर देखती है, उन्हें फैलाने का नहीं सोचती। हिफाजत के पेश नज़र अगर कोई गन पिस्तौल घर में रखी है तो वो ताउम्र उसे हाथ में पकड़कर नहीं देखती कि उसे खोलकर उसमें मैगजीन कैसे भरती हैं, और उसे चलाने के लिए सीखने की जुर्रत भी नहीं करती कि ये उसका काम नहीं है। पहले से चोर डाकू कातिल उसके पेट में 2 गोलियां उतार दे, वो एक गोली भी चलाने की जुर्रत नहीं करेगी कि ये तो उसका काम ही नहीं है। ये काम तो उसका बाप करेगा, भाई, शौहर या बेटा, वो नहीं। बिजली के फ्यूज ठीक करते ही अपने बाप भाई के पास औजार लेकर खड़ी हो जाती है। उस फ्यूज को खुद से ठीक करने की गलती नहीं करती। सीखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भला वो क्यों सीखे और करे, ये काम तो मर्दों के हैं ना। बस की नशिश से बंधी बैठी वो रो देने को हो गई, लेकिन रोई नहीं। बाएं हाथ से फोन निकाला और वीरा को किया तो वो भड़क उठी।
तुम पहले ही मेरी नाक कटवा चुकी हो। यानी वीरा की नाक का दारोमदार भी उसी पर था। लो कट गई फिर। आती हूँ मैं, इस वक्त तक तो तुम जी भर कर रो लो मेंढकी। बुधारी आखिरी स्टॉप पर बस रुकी तो ट्रांसपोर्ट के अमले का एक रुकन उसकी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगा। रात के इस वक्त वो कटर हासिल करने में नाकाम हो चुके थे। हाँफती कांपती वीरा बस में आई। उसका सांस बुरी तरह से फूल रहा था। हटे, मैं करती हूँ। आते ही सबको उसने एक तरफ किया और हाथ में पकड़ी बारीक सलाख से चंद मिनट की कोशिश से उसकी हथकड़ी खोलती। जब वो हथकड़ी को खोलने की कोशिश कर रही थी तो अमले के छेड़ कान उसे मशकूक अंदाज से देख रहे थे। तुम पुलिस में हो या? एक ने पूछ ही लिया। मैं पुलिस में क्यों होंगी? मैं साबका CIA एजेंट हूँ। वीरा ने भवें तान कर संजीदगी से कहा। साबका क्यों? शक और बढ़ गया। मैंने बराक ओबामा को कत्ल करने की कोशिश की थी। गन मैं उसकी कनपट्टी पर रख चुकी थी। वीरा ने पहले से ज्यादा संजीदगी से कहा और उसे लेकर बस से उतर आई। उनकी 6 शक्लें देखने लायक थीं। तुम वाकई ही में CIA की एजेंट रह चुकी हो। तुमने ओबामा को मारा क्यों नहीं? वीरा को सब आता था। पता नहीं वो मैनचेस्टर यूनिट से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रही थी। वीरा ने जवाब में उसकी गर्दन दबोच ली। तुम मेरे पापा के पास जाओगी या उन्हें यहाँ बुलवा लूं? उन्हें बुलवा लो, लेकिन कार के लिए इल्तिजा करती हूँ मैं वीरा। अमरहा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। वो छोटे मोटे केस हैंडल नहीं करती। वीरा ने गुस्से से अपनी रोलर कोस्टर को स्टार्ट किया। तुम्हारे लिए आ सकते हैं, तुम हो मिशन इम्पॉसिबल। सारे रास्ते वीरा गुस्से से बड़बड़ाती रही, उसे सुनाती रही। वो चुप करके BBC वीरा सर्विस सुनती रही। वीरा ने साइकिल रोकी, पर वो शटरकॉक तो नहीं था। वो तो वो जगह थी जहाँ आलियान रहता था, और साथ ही कार्ल, हमारा कार्ल। वीरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो तुम अंदर एक मुक्का मारो कार्ल के मुंह पर। वीरा ने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। मुझे कुछ नहीं कहना कार्ल से, बस खत्म। फिर मुझसे दोस्ती खत्म कर दो। एंजलम हाल के बाहर दोनों आमने सामने खड़ी थीं। एक हाथ छुड़ा कर भाग जाने को थी अमरहा, एक हाथ से घसीट कर अंदर ले जाने पर मुसर थी वीरा। मुझे तुम्हारे जैसी बुज़दिल दोस्त नहीं चाहिए वीरा धाड़ी। मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन मैं कार्ल को कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। जवाब में वीरा उसे अपने साथ अंदर ले आई और अंदर दाखिल होते ही गलतार आवाज में नजर आने वाले पहले लड़के से कार्ल के बारे में पूछा। कॉरिडोर में और भी लड़के थे। वीरा की आमद और ऐसी आवाज से मतवजा हो गई। वो वहाँ म्यूजिक बार में शाहवेज ने पूरे दांत निकाल कर हाथ का इशारा करके बताया भी, और साथ आगे को भी हो गया कि आइए मोहतरमा, कार पर जो अजाब नाजिल करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। इस कार खैर में मेरा हिस्सा भी डालने दीजिए। आसपास के जो दूसरे थे वो भी म्यूजिक बार की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे बिना टिकट का फर्स्ट शो कौन मिस करना चाहेगा भला। कुछ लड़के ऊपर की तरफ लपके के बाकी हॉलमेट्स को भी बुला लाएं कि वीरा कार का पूछती इस वक्त आई है, और इस अंदाज में आई जैसे हाल से बाहर रूस की फौज को पोजीशन लिए खड़ा कर आई हो। 1 2 3 फायर। वीरा ने अमरहा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। म्यूजिक बार के दरवाजे में खड़े होकर उसने अंदर नजर दौड़ाई। म्यूजिक बार में सामने काउंटर था, जिसके पार 3 बारटेंडर खड़े थे। काउंटर के ऐन सामने वाले हिस्से में कुर्सियों और मेज़ों को पार करके स्नूकर टेबल रखा था, जिस पर कार्ल स्नूकर खेल रहा था। बाकी स्टूडेंट्स इधर उधर खड़े उठे बैठे थे। कार्ल स्नूकर स्टिक को पकड़े टेबल पर झुके एक आंख को बंद किए गेंद को हिट करने ही लगा था कि वीरा ने दांत पीस कर कहा, कार्ल ने आंख खोली, मुस्कुराया और इस तरफ सर घुमाकर देखा जिस तरफ वीरा खड़ी ही नहीं थी। ड्रामेबाज। फिर उसने सर उठाया, वीरा की तरफ घुमाया। वीरा उसके साथ अमरहा, और अमरहा के आगे पीछे एंजलम हॉल का मजमा। इट्स शो टाइम यूनिचेक। अमरहा, तुम आ गई। काफी देर लग गई तुम्हें तो आने में। उसने दीवार की घड़ी की तरफ देखकर कहा, बहुत सुस्त होती है ट्रांसपोर्ट की इंतजामिया। अगर मैं मैनचेस्टर का मेयर बन गया, जो कि मुझे बन ही जाना है,
तो मैं ज़रूर इस तरफ तवज्जो दूंगा, लेकिन मेरे मेयर बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। स्नूकर स्टिक उसने हाथ में पकड़ रखी थी, जैसे AS-50 की स्नाइपर राइफल पर वीरा को निशाने पर रखा। वीरा डेडमैन की सी संजीद के लिए उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वीरा ये कर सकती थी। वीरा, तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो? मुझे तशवीश हो रही है, मैं दिल के आरसे से हलाक होना नहीं चाहता। वीरा ने अपना वो हाथ जो उसके क्रॉस बैग की जेब के अंदर था निकाला और हाथ में पकड़ी बोतल का स्प्रे उसकी आंखों पर कर दिया एकदम से। कार्ल चिल्ला उठा और आंखों पर हाथ रख लिए और तेजी से पानी की तलाश में बाहर की तरफ लपकना चाहा कि वीरा ने दूसरी बोतल निकाली और आंखों को रगड़ते आह करते इधर उधर मेज कुर्सी से ठोकर खाते कार्ल पर तेजी से स्प्रे करने लगी। ओह गॉड, इतनी गंदी बदबू। एक एक ने अपनी नाक पकड़ ली। अमरा को भी अपनी नाक पकड़नी पड़ी। जितने लड़के कार के पास खड़े थे वो तेजी से कार से दूर हुए। बदबू की इंतहा थी बस। वीरा ने पूरी बोतल खाली कर दी, फिर हाथ बांधकर हंटर मार स्टाइल में खड़ी हो गई। अब कुछ भी कर लो कार्ल, एक हफ्ते से पहले इस चैनल 5 से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मैं साइंसदान बन गई तो जरूर इस खुरपुर से जल्द छुटकारा पाने के लिए कुछ करूंगी, लेकिन मेरे साइंसदान बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। अमरा का जी चाहा कि वो तालियां बजाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पलटी तो म्यूजिक बार के दरवाजे के साथ शाना टिकाए खड़े आलियान पर उसकी नजर पड़ी। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था और प्यारा भी। अमरा ने सोचा कि वो ऐसे ही खड़ा रहा और बाकी सब गायब हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अमरा का हाथ पकड़कर वीरा बाहर निकली और अपने पीछे उन्होंने कहकों का तूफान उबलते सुना। हॉल के स्टूडेंट्स काल काल कहकर दीवानों की तरह हंस रहे थे। उनमें आलियान भी शामिल था। उन सब ने मिलकर म्यूजिक बार के दरवाजे को बंद कर लिया ताकि वो बाहर न जा सके। काउंटर पर रखी किसी की सॉफ्ट ड्रिंक से काल ने अपनी आंखें धोनी चाही, लेकिन शाहवेज ने लपक कर वो ड्रिंक उसके हाथ से छीन ली। सब ने सारी ड्रिंक्स उठाकर काल से दूर कर दी। अमरा दी लॉस्ट डक, काल दी अक। आलियान ने उसके करीब जाकर अपनी नाक पकड़कर कहा। काल ने उससे धक्का देकर पीछे किया और म्यूजिक बार से बाहर जाना चाहा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसे एक पल करार नहीं आ रहा था, लेकिन सब लड़के बार के दरवाजे पर विराजमान थे। वो उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे, धक्का मार कर पीछे कर देते। एक एक को देख लूंगा मैं, काल चिल्लाया। देख लेना, अभी तो हमें सूंघ लेने दो। काल ने आलियान को दबोच लिया। लो सूंघो मुझे, आओ मेरे पास। आलियान का बदबू से दम घुटने लगा। काल एक एक के करीब जाकर उन्हें दबोच रहा था। आओ गले मुझसे मिलो, आओ। साथ वो हंसता जा रहा था। आलियान तो हंस हंस कर दीवाना हो रहा था। काल ने रुक कर चंदी आंखों से आलियान को देखा। उसे ये मंजर अच्छा लगा। उसे तंग करने में बहुत मजा आता है। उसकी शक्ल देखने वाली होती है। काल ने आलियान की गर्दन दबोचते हुए सोचा, चैनल 5 की खुशबू भी सूंघने वाली है। उफ, इतनी बदबू, मैं तुम्हारी नाक फोड़ दूंगा। जितनी बदबू है, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हॉल एक हफ्ते के लिए खाली कर दो सब। काल को ही निकाल कर बाहर करते हैं ना सब, शाहवेज चिल्लाया। और फिर सब ने मिलकर उसे उठाया और हाल से बाहर फेंक दिया। सारी रात एंजलम हॉल में यही सब चलता रहा। हंस हंस कर उनके सर दर्द करने लगे थे। वो उसे बार बार उठाकर बाहर फेंक रहे थे। कार को हतर मोतर करने के बाद मैनचेस्टर की सड़कों पर से गुजरते वीरा हंस हंस कर पागल हुई जा रही थी। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? तुमने मेरी हथकड़ी भी खोल दी। पापा ने, फौजी रहे हैं वो। तुम डिग्री ले लो तो रोज आना। अच्छा, क्या बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी? या मेरे जैसी हो जाओगी या पहले से भी जाओगी? वीरा साइकिल से उतर गई। चलो तुम साइकिल चलाओ, मुझे नहीं आती। चलाओगी तो आ जाएगी। मुझे सीख कर क्या करना है? सीखने से पहले क्या क्यों नहीं करते? वीरा ने उसे जबरदस्ती साइकिल पर बिठा दिया और हैंडल को पकड़े रखा, लेकिन उसने बैठते ही साइकिल गिरा दी। वीरा ने उसे उठाया, बिठाया। उसने चंद पैडल मारने के बाद फिर खुद को और साइकिल को गिरा दिया। वीरा ने उसे फिर चलाने के लिए कहा।
اگر سکھانے والا نہیں تھک رہا تو سیکھنے والے کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے۔ سائیکل گر گر کر چلتی رہی۔ امرا قریباً سنسان ہوئی سڑکوں پر سائیکل گرا اور چلا رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، گر گر کر اٹھنا، اٹھ کر گر جانا۔ ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے، گرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، جامد ہو جانے سے، حرکت نہ کرنے سے خوف کھانا چاہیے۔ جب ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر ہو جائے تو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آسمانوں کے سب بھی دروازے کھلے پڑے ہیں، آئیں ان دروازوں کے اس پار کود جائیں، اس سے اگلے پار، کیونکہ یہ سب انسان کو ہی کرنا ہے اور یہ سب انسان ہی کر سکتا ہے۔ زمین بچھی ہوئی ہے اور فلک تنا ہوا ہے اور کائنات لامحدود پھیلتی جا رہی ہے اور ہر لمحے یہ پکارتی ہے، آؤ اور مجھے پالو، میرے فاتح بن جاؤ۔